Assalamualaikum guys, welcome back in another video. So this vlog is about your social responsibility and what you are contributing actually in the welfare society. So पाकिस्तान में तो बहुत आसान होता है कि आपके घर कचरे वाला बेचारा आता है, आप सारा गार्बेज उसके हैंड ओवर कर देते हैं और वो ले जाके उसको फिर सेपरेट करके और फिर रिसाइकिल प्रोसेस में मिलता है। बट नेदरलैंड्स में जो कि एक वेलफेयर सोसाइटी ऐसा नहीं होता, वो सारी जॉब्स आपको ख़ुद करनी पड़ती है। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि डच वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली क्या है और किस तरीके से कितने इजी प्रोसेस के साथ ये जो हैं चीज़ों को वेस्ट को मैनेज करते हैं। सो लेट्स come with me and check it out. So guys, normally you just throw the all your garbage in the garbage bin, like water bottle and this food scrap, paper, and let's say the cardboard and the plastic. That's it. But this is actually not the right way. ओके गाइस, तो बजाय इसके कि आप सारा कचरा जो है वो एक ही बिन में डाल के उसको डिस्कार्ड कर दें, नेदरलैंड में वेस्ट मैनेजमेंट की एक बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच है जिसे यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ने नाम दिया है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ दिस रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल। फॉर एग्जांपल, ये एक पानी की बोतल है। अगर मैं इस बोतल को दोबारा बाय नहीं करता तो इट विच मीन्स आई एम एक्चुअली रिड्यूसिंग द वेस्ट। अगर मैं इस बोतल को दोबारा रीफिल करके यूज़ कर लेता हूँ, सो आई एम री यूजिंग इट अगेन, आई एम रिड्यूसिंग द वेस्ट। और अगर मैं इस बोतल को नहीं यूज़ करना चाहता, मैं इसको वेस्ट कर देता हूँ, तो इसका बहुत ही सिंपल सा है कि ये फिर रिसाइकिल में चली जाएगी। बट यूजुअली जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं या ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, उसके ऊपर ये एक सर्टेन लोगो मेंशन होता है। इस लोगो को आप देख सकते हैं, जिसका मतलब होता है, इस पर क्लियरली लिखा हुआ होता है स्टात्सिगेल्dsfles। तो स्टात्सिगेल्dsfles जो है ये साइन है कि इस बॉटल को आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पे जाके जब डिस्कार्ड करेंगे मशीन में, तो वो मशीन इन रिटर्न आपको कुछ सेंट्स जो है वो देगी। सो बेसिकली वेस्ट के बदले आपको यहाँ पे पैसे भी मिलते हैं। गाइस, वेस्ट मैनेजमेंट में रिसाइकिल जो है वो एक थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट होती हैं। तो उसके लिए यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है, और वो सिस्टम ये है यहाँ की आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए और ये अकाउंटेबिलिटी करने के लिए कि किस घर से कितना जो है वो फूड वेस्ट हो रहा है। उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि हर होम एड्रेस पे उन्होंने ये एक बेसिकली की दी है, जिसको आप अपने घर के बाहर वेस्ट बिन जो है उसमें जाके स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद आपको उन्होंने जो ये शॉपर्स दिए हैं और एक ये बास्केट दी है, जिसमें आप इस शॉपर्स को चढ़ा सकते हैं और सारा वेस्ट इसमें डाल सकते हैं। और ये काफ़ी हाइजेनिक भी है, क्योंकि जब भी आप इसमें वेस्ट डालते हैं यू कैन एक्चुअली क्लोज द बास्केट। सो इस वेस्ट को आप अपने घर की जो नीचे ग्रीन कलर की बिन है फूड की, ऑर्गेनिक फूड्स की, उसमें डाल सकते हैं इस शॉपर के साथ, ताकि आपका जो वेस्ट है वो प्रॉपरली जो है वो मैनेज हो जाए, और म्यूनिसिपैलिटी की भी एक अकाउंटेबिलिटी चेक रहे यहाँ के आवाम के ऊपर कि वो सही जगह सही वेस्ट को जो है वो एक्चुअली डिस्कार्ड कर रहे हैं। लोगों की आसानी के लिए एक लिस्ट जो है यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ने वो प्रोवाइड की है, जिसमें जो ग्रीन में आइटम्स हैं वो सारे वो फूड आइटम्स हैं जो आप इस ग्रीन बिन में जो आपके घर के बाहर है आप उसमें डिस्कार्ड कर सकते हैं, और ये जो ब्लैक में आइटम्स हैं ये सारे वो हैं जो आप उसमें एक्चुअली डिस्कार्ड नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट उसमें चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा टाइप का वेस्ट जो है वो किस तरह की बिन में जाता है। ओके भाई, सो अपने घर के जो आपका कचरे वाला कचरा लेने आता है उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लिएगा, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन बैग है ऑर्गेनिक फूड्स का, इसे मैं अलग डिस्कार्ड करूँगा। आई हैव दीज ग्लास बॉटल्स, इसको मैं अलग डिस्कार्ड करूँगा, और ये मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ। सो लेट्स गो। ओके गाइस, सो सबसे पहले मैं डिस्कार्ड करूँगा ऑर्गेनिक फूड। तो ये इस तरह की बिन होती है ग्रीन कलर की, जिसमें आप ऑर्गेनिक फूड डिस्कार्ड करते हैं। सो ये की है, आई टैप हेयर, इट्स ओपन नाउ, और मैं इसमें अपना कचरा डिस्कार्ड कर दूँगा, सिंपल। सो गाइस, आपकी जो गिलास है या ऑर्गेनिक फूड है उससे हट के या पेपर कार्डबोर्ड से हट के जो भी आपका गार्बेज है वो इस बैग में मैंने पैक कर दिया। एंड हाउ यू नीड टू पुट इन दिस बिन, यहाँ पे आपके जो दूसरा जितना भी कचरा है, यानी कि ग्लास और स्टील और पेपर कार्डबोर्ड से हट के ऑर्गेनिक फूड से हट के उसमें डालेंगे।
द राइट वे इज़ टू पुट, आप इसको पूरा इंसर्ट करेंगे एंड यू ड्रॉप इट एंड इट विल वेस्टेड, दैट्स इट। सो गाइज दिस ब्लू बिन इज़ फॉर पेपर वेस्ट, आप देख सकते हैं ये भी है और एक ये भी है, दोनों हैं। सो इन बोथ, सो हम इसमें जो है पेपर और कार्डबोर्ड डिस्कार्ड करेंगे। इट्स मेंशन पेपर एंड कार्टन। येलो कलर कंटेनर बिन इज़ फॉर द ग्लास, सो लेट्स डिस्कार्ड द ग्लास। आई सेफली डिस्कार्डेड ऑल द गार्बेज उनके अपने रिस्पेक्टिव बिन्स के अंदर। पेपर और कार्डबोर्ड मैंने सेपरेट ब्लू बिन में डिस्कार्ड करा, येलो बिन में मैंने जो है ग्लास डिस्कार्ड करा है और ग्रीन बिन में मैंने ऑर्गेनिक फूड्स डिस्कार्ड करें। और जो एक ब्लैक बिन थी उसके अंदर जो मैंने रिमेनिंग जितना भी गार्बेज था वो डिस्कार्ड करा है। बाय द वे वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच आई नीड टू टेल यू, नेदरलैंड 2022 और आई थिंक 2023 में 56% रिसाइकलिंग परसेंटेज पे था वेस्ट की, एंड बाय एंड ऑफ 2030 दे हैव अ टारगेट टू increase the percentage of recycling up to 60%. So guys, let me show you something कि जब हम recycling process को properly waste को manage करते हैं तो उसका impact society पे क्या आता है। Let me just show you. So आप देख सकते हैं कि ये street जो है वो कितनी neat and clean है, बिल्कुल भी कोई waste या garbage आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, और जो भी चीज़ है वो separately manage है और अपनी properly bins में है। So यही चीज़ है बेसिकली कि जब आप ख़ुद से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हैं और एक वेलफेयर स्टेट का शहरी होने का सबूत देते हैं, सो इससे बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे, हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आता है। नेदरलैंड अभी जो आपकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें भी काफ़ी ऊपर है और काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहा है। सो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हमारे पाकिस्तान में भी जो लोग जो हैं वो एटलीस्ट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करें, ताकि पाकिस्तान के इन्वायरमेंट को, हेल्थ सिस्टम को और हर चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नया लर्न किया होगा इसमें, और एक नया टॉपिक था विद सम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। सो फ्यूचर में आपको बहुत सारी इसी तरह की अच्छी वीडियोस मिलेंगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।